हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम समांतर गुणोत्तर तथा हरात्मक श्रेणियां के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है। 7 से विभक्त होने वाली 100 से 1000 के बीच के सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हम देखेंगे 100 से अधिक कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, तो 105 हमें पता चलता है। ठीक है, 105। वहीं 1000 से छोटी, ठीक है, और हम बोल सकते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाए वो कौन सी होगी, तो 994। ठीक है, तो देखिए हमारा अभिष्ट योग क्या हो जाएगा। अभिष्ट योग बराबर, देखिए पहली संख्या हमें ज्ञात हो गई 105, दूसरी संख्या इससे 7 ज्यादा होगी क्योंकि 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो 112। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक होगी, ठीक है, तो 119। और अंतिम संख्या आपकी जो है 994। अब आप अगर इसे ध्यान से देखिएगा तो ये समांतर श्रेणी है जिसकी प्रथम पद 105 है, अंतिम पद 994 है। ठीक है, और सार्व अंतर 7 है। ठीक है, तो अब देखिए अंतिम पद हमें ज्ञात है 994, तो 994 हम मान लेते हैं कुल संख्या जो है n है। 994 बराबर क्या हो जाएगा, a जोड़ n घटाव 1 गुना d, और d हमारा हो गया 7। ठीक है, ये हमारा अंतिम पद l है। चलिए अब क्या करेंगे हम, 994 बराबर a हमारा 105 है जोड़ n घटाव 1 गुना 7, और यहाँ से n की मान जो हमें मिलेगी 128 के बराबर। तो अब n हमें पता हो गया, तो अभिष्ट योग हम निकाल सकते हैं। अतः अभिष्ट योग क्या होता है, n/2 गुना a जोड़ l। ठीक है, अंतिम पद और प्रथम पद हमें पता है और n अभी हमने ज्ञात कर लिया, तो 128/2 गुना 105 जोड़ 994, और इसका मान आपको मिलेगा 70,336। तो यही हमारा अभिष्ट योग हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक श्रेणी दी हुई है 1 जोड़ 6 जोड़ 11 जोड़ 16। ठीक है, और अंतिम पद है x, तो इसकी योग दी हुई है 148 के बराबर, और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये श्रेणी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक समांतर श्रेणी है जिसकी प्रथम पद 1 है, अंतिम पद x है, योग 148 है, और सार्व अंतर की बात करें तो 5 है। ठीक है, कोई भी दो संख्याओं के बीच का अंतर देख लीजिए आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा इस जो श्रेणी में a बराबर 1, d बराबर 5, ठीक है, अंतिम पद हम tm से दर्शा रहे हैं, ये x है। ठीक है, और संख्या जो है टोटल हमारा n मान लेते हैं, टोटल n है। तो देखिए योग दिया हुआ है n संख्याओं का योग बराबर 148। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है Sn का। Sn का सूत्र हमारा n/2 गुना 2a जोड़ n घटाव 1 गुना d, और ये हो जाएगा हमारा 148 के बराबर। ठीक है, d पता है हमें, a पता है। चलिए तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा, n तो हमें ज्ञात करना है 2 गुना 1, a हमारा 1 के बराबर है, तो ये 2 हो जाएगा जोड़ n घटाव 1 गुना d हमारा 5 है
बराबर 148 गुना 2, ठीक है, तो 296 हो जाएगा। और इसे हम सरल कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें मिलेगा 5n² घटाओ 3n, ठीक है, घटाओ 3n माइनस 296 बराबर 0। और यहां से हमें n का मान निकाल लेना है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए n घटाओ 8 गुना 5n जोड़ 37 बराबर 0। तो n का दो मान हमें मिल जाएगा, तो पहला मान n का 8 हो जाएगा, और दूसरे की बात करें तो n बराबर -37/5। तो n तो देखिए कितनी संख्या है वो है, तो n कभी हमारा माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है, तो n बराबर 8 हो जाएगा, n बराबर 8, ठीक है, क्योंकि n जो है निगेटिव नहीं हो सकता, हम लिख सकते हैं, ठीक है, n बराबर 8 हो गया। अब देखिए n बराबर 8 हमें पता चल गया, तो हमें क्या x का मान लेना है, तो हम जानते हैं कि tn, ठीक है, tn जो है x के बराबर है, और इसे हम लिखते हैं a जोड़ n घटाओ 1 गुना d, ठीक है, और x का मान हो जाएगा, देखिए x बराबर a हमारा 1 है, जोड़ n तो 8 के बराबर है, तो 8 माइनस 1 7 गुना d, d की बात करें तो कितना आ गया, d हमारा 5 है, तो ये हो गया हमारा 36 के बराबर, अतः x बराबर 36, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दी हुई है, तीन संख्याएं जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है, उनका योग दिया हुआ है 35 और गुणनफल दिया हुआ है 1000। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भी हमें संख्या माननी पड़े जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो अगर तीन संख्या माननी पड़े तो हम मानते हैं a/r, a और ar, ठीक है। तो देखिए माना अभिष्ट संख्याएं a/r, a और ar, ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये देखो ये तीनों का गुणनफल जब हम लेंगे तो r और r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा हम मानते हैं। तो क्या दिया हुआ है, देखिए तीनों का गुणनफल दिया हुआ है, अतः a/r गुना a गुना ar, ये 1000 के बराबर है। अब देखिए r और r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1000 है, ठीक है, तो इससे हो गया हमारा a की घात 3 बराबर 10 की घात 3 हम बोल सकते हैं। तो a बराबर हमारा 10 हो गया, a हमें पता चल गया। अब देखिए तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 35, ठीक है, तो योग हम कर लेंगे a/r जोड़ a जोड़ ar बराबर 35, और a का मान हमें ज्ञात हो चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा 10/r जोड़ 10 जोड़ 10r बराबर 35, ठीक है। अब इसे हम सरल करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा 2r का वर्ग माइनस 5r जोड़ 2 बराबर 0, ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं 2r घटाओ 1 गुना r घटाओ 2 बराबर 0। तो r के दो मान आ गए, r बराबर 1/2 अथवा r बराबर 2, ठीक है। अब देखिए हमें हमारी संख्याएं जो अभिष्ट संख्या होगी a/r, a और ar, अतः अभिष्ट संख्याएं हमारी हो जाएगी, देखिए जब हमारी a तो 10 है, तो r अगर हम 1/2 लेते हैं, ठीक है, तो 10 गुना 10 भागा 1/2 मतलब 20 हो गया, 10 भागा 1/2 मतलब 20। उसके बाद क्या हो जाएगा, a मतलब 10
और उसके बाद ए आर मतलब 10 गुना 1/2 तो 5 हो गया। अथवा अगर आर हमारा 2 है तो हमारा हो जाएगा पहला प्रथम पद जो है 5 और द्वितीय पद जो हमारा हो जाएगा 10 और अंतिम पद 20। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है 1 जोड़ 4 जोड़ 16, ठीक है। और टोटल योग हमारा दिया हुआ है 5461। 5461 तो कितने पद हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। देखिए इस श्रेणी को देखेंगे तो ए हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और सार्वनुपात जो है आर बराबर 4 हो गया, ठीक है। और योग दिया हुआ है 5461 और हमें टोटल पदों की संख्या बतानी है, कितने पद हैं टोटल। तो देखिए योग हम जानते हैं कितना होता है, ए गुना आर की घात n घटाओ 1 भागा आर घटाओ 1, ये बराबर हो गया 5461 के। अब देखिए ए तो हमें पता है ए बराबर 1 है और आर हमारा 4 है, 4 की घात n घटाओ 1 भागा 4 घटाओ 1 बराबर 5461, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं 4 की घात n माइनस 1 5461 गुना 3, ठीक है। चलिए 5461 गुना 3 और ये हमारा हो जाएगा, देखिए 4 की घात n बराबर 16384 के बराबर, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं हम 4 की घात n बराबर 4 की घात 7, ठीक है। अतः n बराबर 7 हो गया। तो अभीष्ट पदों की संख्या, अतः अभीष्ट पदों की संख्या बराबर 7 हो गई, ठीक है। यही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दी हुई है, 2/5 जोड़, ये एक अनंत श्रेणी है, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे देखिए हम, अब ध्यान से देखिएगा तो हम लिख सकते हैं अभीष्ट योग ठीक है। तो इसे हम दो श्रेणियों में बांट लेंगे। पहली श्रेणी में आपकी हो जाएगी 2/5 जोड़ 2/5 की घात 3, ठीक है। और घन बोल सकते हैं, जोड़ 2/5 की घात 5, ठीक है। ऐसे अनंत तक ये चलेगी। और दूसरी श्रेणी जो हमें मिलेगी वो 3/5 का वर्ग जोड़ 3/5 का घात 4 जोड़, ऐसे ही ये भी श्रेणी अनंत तक चलेगी, ठीक है। तो अब हमारी दो अनंत श्रेणी मिल गई, ठीक है। और अनंत श्रेणी का योग हम जानते हैं क्या होता है, प्रथम पद a बटा 1 घटाओ r, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी की बात करें तो a हमारा हो गया 2/5, ठीक है, भाग 1 घटाओ, ठीक है। यहाँ r हो जाएगा हमारा 1/25, ठीक है। वहीं दूसरी श्रेणी की बात करें तो ये प्रथम पद हो जाएगा 3/5 का घात 2 भागा 1 घटाओ 1/25, ठीक है। तो ये हमारी होगी 2/5 गुना 25/24 जोड़ 3/25, अच्छा ये 24 है आपकी, 25/24, 3/25 गुना 25/24, ठीक है। 25 कैंसिल हो जाएगा तो 2/24, देखिए 1/12 जोड़ 1/8 हो गया, 1/12 जोड़ 1/8 और ये हो जाएगा 13/24, ठीक है। तो योग हमारा हो गया 13/24, यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स।
तो इस लेक्चर में हमने समांतर, गुणोत्तर तथा हरात्मक श्रेणियां के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।